वही आनंद की प्राप्ति आज ही के दिन पारसनाथ ने प्राप्त की थी और उसको प्राप्त करके योग विरोध करके वो सिद्धालय में जाकर विराजमान करता है। यह जितने भी बाह्य तत्व हैं ये बहुत दूर की बात है। योगी चलते हुए भी नहीं चलता है, देखते हुए भी नहीं देखता है, कार्य करते हुए भी नहीं करता है। उसका कोई लक्ष्य नहीं है, उसका ये लक्ष्य नहीं कि अगर आपका भलाई हो। वो तो चल रहा है लेकिन अपने आनंद होकर के चल रहा है, अपने में मगन है। उसको किसी से कोई प्रयोजन नहीं। आप आए तो अच्छी बात, नहीं आए तो अच्छी बात। आप में अटका हुआ नहीं, वो अपनी क्रिया में अटका हुआ है। लेकिन हमारा तो भला हो ही रहा है, लेकिन आपका भी भला हो जाए, आपका भी उद्धार हो जाए। पेड़ के निकट पहुंचने से छाया स्वतः मिल जाती है, उसके फल फूल स्वतः आपको प्राप्त हो जाते हैं। किसी भी वृक्ष ने आज तक कोई कंप्लेन नहीं की और वृक्ष अपने कर्तव्य को अडिग रूप से पूरा करता है। ठीक उसी प्रकार से संत भी अपने में मगन रहते हैं। लेकिन जब आप चाहते हैं समस्याओं के समाधान के मार्ग जब भी प्रशस्त हुए वो संतों के माध्यम से हुए, चाहे वो पूर्वाभिव की पर्याय में रहा हो। तभी तो मुनिराज ने कहा था किसी मांस का तुम त्याग कर दो, तो उसने कौवे के मांस का त्याग किया। चाहे वो मैना सुंदरी हो, मुनिराज के पास तो गई थी कि आखिर कौन से कर्म के कारण ये ऐसे पति को कुष्ठ रोग हो गया है, इससे छुटकारा कैसे मिल सकता है। जब कभी भी समस्याएं खड़ी हुई तो उनके समाधान के मार्ग मुनिराजों ने प्रशस्त किए। आचार्य कुमुदचंद्र ने और राजा उज्जैन के राजा ने इतनी तो घोषणा कराई थी कि वैष्णव धर्म ये सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है, इसको हर व्यक्ति को पालन करना होगा। मंत्री ने यही तो कहा, राजन नगर में कुछ साधु ऐसे दिगंबर साधु आए हैं जो पता नहीं कौन से धर्म को मानते हैं, वो अपने धर्म को मानते ही नहीं है। अच्छा ठीक है, उनसे कहो उनका धर्म कहाँ है। ये बात जब आचार्य कुमुदचंद्र के पास मंत्री लोगों ने निवेदन किया कि आप बताएं कहाँ आपका धर्म है, ठीक है मैं राज्यसभा में आपको उत्तर दूंगा। और वे उज्जैन की उस सभा में राज्यसभा में जा पहुंचे अगले दिन और कहा राजन क्या बात है। बोले वैष्णव धर्म ये जो हमारा सनातन परंपरा का धर्म ये श्रेष्ठ धर्म है और आप कहते हैं आपका कौन सा धर्म है। हमारा वीतरागी धर्म है। वीतरागिता का मतलब हमें किसी से राग नहीं, द्वेष नहीं। तुम्हारे भगवान क्या करते हैं? हमारे भगवान कुछ नहीं करते, न वो किसी की स्तुति से प्रसन्न होते हैं, न किसी की निंदा से किसी को श्राप देते हैं, रुष्ट होते हैं। अच्छा तुम्हारे भगवान है कहाँ? हमारे भगवान कण कण में। कहाँ है कणों में? क्या तुम दिखा सकते हो? राजन अगर आपको भगवान के दर्शन अभी दिख जाएंगे तो आप क्या करेंगे? मैं तुम्हारे जैन धर्म को अंगीकार कर लूंगा और राज में मुनि घोषणा करा दूंगा ये जैन धर्म श्रेष्ठ धर्म है, इस धर्म को अपनाएं। अच्छा तुरंत आचार्य कुमुदचंद्र ने स्तोत्र पढ़ा जो कल्याण मंदिर स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और जैसे ही स्तोत्र पढ़ा राजभवन के लगे हुए खंभे में भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा प्रकट हो गई। जैन धर्म की जय जयकार हो गई। तो जब जब भी समस्याएं खड़ी हुई तो उनके समाधान के मार्ग आचार्यों के माध्यम से प्रशस्त होंगे। बस आपके जीवन में भी समस्याएं बहुत सारी हैं, क्योंकि ऐसा कोई जीवन नहीं जिसमें कोई समस्या नहीं और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं। समाधान के मार्ग प्रशस्त करने का काम एक डॉक्टर करता है। यदि आप अस्वस्थ हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं कि मेरी समस्या का इसका समाधान कर दें, तो डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट कर देता है और डॉक्टर की बात पर हर व्यक्ति विश्वास करता है। डॉक्टर कहते ये गोली खा लेना, उसमें क्या कुछ पता नहीं। तुम रात में 6 घंटे तक कुछ नहीं खाना, नहीं खाना। तुम बाजार में मत खाना, नहीं खाना। तुम हल्का लाइट भोजन करना, लाइट भोजन करेगा। हकीकत डॉक्टर के बैठे सामने उनकी बात सब ऐसा करते हैं। तुम चिल्लाना मत, गुस्सा मत करना, नहीं करेगा। तुम बाजार में मत खाना, नहीं खाएगा। तुम पानी को उबाल के पीना, उबाल के पिएगा। डॉक्टर ने कहा तुम गुटखा मत खाना, कैंसर हो रहा है तुमको, छोड़ देगा। शराब मत पीना, तुम्हारे लीवर डैमेज हो रहा है, छोड़ देगा। किसने कहा? डॉक्टर ने। लेकिन यही बात अगर मुनिराज कहते हैं धर्म के माध्यम से, वो धार्मिक बातें उनको साथ नहीं, सच्चाई। लेकिन वो डॉक्टर अब मुनिराज बन गए और प्रवर्तक सहज सागर जी महाराज हो गए। तो आपकी समस्याओं के समाधान के लिए उन्हीं के पास चलते हैं कि आज इतने पावन दिन पर आप इतनी मेहनत से यहाँ पर आए हैं, तो कम से कम आपकी समस्याओं का समाधान हो सके। आपके जीवन में वो बात यहाँ से आप लेके जाएं जिससे आपका जीवन अच्छा हो सके। बस इस बातों के साथ में, क्योंकि गुण बातें सामने वाले की पात्रता में तो उसमें कोई फर्क नहीं, कोई मतलब नहीं। आपको सोने की अगर बर्फ लगी मिठाई खिलाएं तो कहाँ टेस्ट आएगा? क्योंकि सिंपल मिठाई खाने वाले
कोई उसमें नहीं है। हकीकत एक है, दूध अगर गाढ़ा सीधा दूध पिला तो आदमी बीमार पड़ जाएगा, वो तो पानी मिला के तो तभी पी पाएगा। स्थिति ऐसी बनी है। तो बस यहाँ भी यही स्थिति है कि आखिर अगर हम आपको सीधे आत्म तत्व की बात करें, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये आत्मा रहती कहाँ है, क्या है, आत्मा कैसी है, क्या इसका अनुभव कैसे होता है, कमाल है। ये सब बातें नहीं, आपको तो आपके जीवन की उपयोगी बातें जो इस शास्त्र के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से आप तक पहुंच जाए। आप अपनी समस्याओं के साथ आए। डॉक्टर प्रवर्तक आप कह रहे थे ना मुरादाबाद में, अभी कोई महिला पूछ रही थी कहाँ पे थे, वो कौन से, वो गई, कोई बात, अच्छा वो है वहाँ पर, वो यही महाराज थे, प्रवर्तक से ऐसा करना। और बगल में उनके निर्यापक, मृत्यु को ठीक करना हो निर्यापक के पास पहुंच जाओ, जीवन को व्यवस्थित जीना हो प्रवर्तक के पास पहुंच जाओ। लोग दो ही तो काम हो, है क्या काम? तो दोनों हाथों को जोड़ो, अरे सर बोले नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। प्रवर्तक डॉक्टर मुनि सहज सागर महाराज नमोस्तु। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो बड़े, मंगलम कुंद कुंदाब्जो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। अज्ञानतिमिरान्तानां ज्ञानाञ्जन शलाघ्या चक्षुरुन्मीलितं नमः। मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की जय। जिन शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। द्वादशाम जिनवाणी माता की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। दीक्षा प्रभु तपाचार्य श्री प्रसन्न सागर महाराज की जय। उपाध्याय स्वामी मूर्ति श्री पीयूष सागर महाराज की जय। प्रवर्तक सागर जी महाराज की जय। आचार्य पूज्यपाद रचित स्ट्रोक देश की कार का 42 का स्वाध्याय।